जीवन की सच्चाई, दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था और उनके पिताजी झगड़ा देख देख कर जोर जोर से हंस रहे थे। झगड़ा किस बात पर हो रहा था? तो झगड़ा 4 बेडरूम का मकान के लिए हो रहा था, मतलब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा था। पिताजी को हंसते हुए देखकर दोनों भाइयों ने पूछा कि पिताजी, हम लोग दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं और आप किस बात पर हंस रहे हैं? पिताजी ने बोला कि बेटा, तुम इसके चक्कर में पड़े हो, तुम लोग चलना कल मेरे साथ ऑफिस का छुट्टी लेके। दोनों भाई ने छुट्टी ली और पिताजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों भाई एक बस यात्रा के लिए तैयार थे, लेकिन बस में सिर्फ 2 ही सीट खाली था और जाने वाले 3 थे। फिर भी दोनों भाइयों ने पिताजी के पास थोड़ी देर के लिए, कभी एक बेटा बैठा तो कभी दूसरा खड़ा रहा। ऐसे ही 8 से 10 घंटे का रास्ता एडजस्ट करते हुए तय किए और तीनों गांव पहुंचे। गांव में पहुंचते ही पिताजी ने अपने गांव के पुराने हवेली में उनको लेकर गए। वहां जाके पिताजी एकदम इमोशनल हो गए, क्योंकि वह देखते हैं कि हवेली पूरा खंडर हो गया है, कबूतरों ने घोंसले बना लिया है और झड़ी उग आए हैं। पिताजी देखते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, देखते हो, इसी हवेली में तुम्हारा बचपन गुजरा है। इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई के साथ लड़ाई लड़ी, मरने मारने के लिए तैयार हो गया था। आज हवेली तो मुझे मिल गई थी, लेकिन भैया विदेश चल गए और जाते हुए मुझसे कहा कि तू यह मकान रख और आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैंने अपने भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में, और अब देखो यह हवेली खंडर बन चुकी है। तुम लोग दोनों भी ऐसे ही लड़ते रहे तो एक दिन जमीन तो खंडर हो जाएगी, मकान तो खंडर हो जाएंगे, साथ ही तुम दोनों का भी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बात बताओ, जिस बस के सीट पर तुम दोनों बैठ के आए हो, क्या वह सीट तुम लोगों का हमेशा के लिए पूरा जिंदगी हो पाया? बेटों ने बोला। क्या बात करते हैं पिताजी, बस की सवारी बदलती रहती है। पिताजी ने हंसते हुए कहे, बस यही है जिंदगी, सवारी बदलते रहेंगे। बस कुछ समय के लिए जो चीज मिली है उनके लिए झगड़ा करना बंद करो, खुश रहो, मोहब्बत के साथ रहो, मैटरस्टिक के पीछे नहीं बल्कि इमोशन के पीछे दौड़ना शुरू किया करो।